रामनगर थाना अंतर्गत डोमरी निवासी मंगल केवट ने शनिवार को मालवीय पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगा में फेंके जा रहे फूलों और माला के साथ ही पुल पर गिट्टी और बालू लदी गाड़ियों की आवाजाही से प्रदूषण बढ़ रहा है। मंगल केवट की धरना देने की खबर मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और उन्हें सूजाबाद पुलिस चौकी ले गई। अब पीएम मोदी के जाने तक मंगल पुलिस की निगरानी में रहेंगे। करीब 1 कुंटल से 2 कुंटल रोज माला, फूल और पूजन सामान लोग गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं और इस पर से डेली गुजरने वाला बालू और गिट्टी का गाड़ी जो कि लोगों की आंखों में पड़ता है, रोड किनारे लग जाता है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। ये बहुत समस्या है। मैं अपने भगवान जी से मिलकर ये सारी समस्या कहना चाहता हूँ, जिससे माँ गंगा स्वच्छ और सुंदर हो जाए और राजघाट का पुल स्वच्छ और सुंदर हो जाए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के दौरान पर्यटक गहरे पानी में डूबने लगा। घाट पर मौजूद जल पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में कूदकर पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जनपद के रहने वाले अजय कुमार राय काशी आए थे। शनिवार की सुबह दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। उसी दौरान अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगाते हुए समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश सरकार पर परीक्षाओं में अनियमितता कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मांग किया कि विश्वविद्यालयों में ऐसी कानून व्यवस्था लाई जाए कि बिना अतिरिक्त पैसा दिए छात्रों की कॉपी रीचेक की जाए। परीक्षाओं में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे हैं, लेकिन उनको एब्सेंट दिखाकर, अनुपस्थित दिखा के एब्सेंट दिखाकर उनका परिणाम और उनका जो रिजल्ट है उसको खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 80% छात्राओं को फेल कर दिया गया। छात्र को और छात्राओं का भविष्य खराब करने के लिए ये प्रदेश सरकार लगातार ऐसी हरकतें कर रही है, जिससे छात्र नौजवान अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहे हैं। आज आपने क्या किया? हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान जिला महानगर की कमेटी द्वारा आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर यह अवगत कराया कि छात्र छात्राओं का उत्पीड़न करना बंद करें और शिक्षा विभाग को यह चेतावनी देते हैं हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान कि अगर छात्र छात्राओं का उत्पीड़न इसी तरीके से होता रहा तो समाजवादी छात्र सभा एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बीएचयू के हृदय रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ओम शंकर ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बीएचयू अस्पताल की गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार द्वारा हृदय रोगियों के लिए आवंटित ऑपरेशन थिएटर के बिस्तरों का गलत उपयोग कर आम मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे हृदय रोगियों की जान जोखिम में पड़ रही है। इस कृत्य को न उन्होंने केवल नैतिकता के खिलाफ बल्कि आपराधिक बताया। 3 सालों में ये जो सवाल पूछे गए उसका कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम नहीं है। जवाब नहीं दिया नहीं है, जवाब दिया उन्होंने और कहा कि ये हमें मालूम नहीं कि कितने एडवाइजर्स हैं और किसमें कितना खर्च हुआ, इसको हमारे पास संज्ञान नहीं। अब इनके पास संज्ञान में नहीं है, अगर सेंट्रल ऑफिस के तो फिर किसके पास है ये तो पता कर सकते हैं किसने रखा और ये एडवाइजर इलीगल तो नहीं है, और अगर ये इलीगल है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि लोग इलीगली जो है जो अपॉइंटेड नहीं है वो कई सारे वो उगाही कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है अगर वो इलीगल है, अगर अपॉइंटेड नहीं है तो फिर इसका मतलब इलीगली काम कर रहे हैं, तो फिर लंका थाना में फायर करवानी चाहिए कि ये व्यक्ति इस चीज़ में अपने आप को एडवाइजर कर रहा है जो कि एडवाइजर पद पर नियुक्त ही नहीं है। तो यहाँ के जो प्रॉक्टर हैं उनका ये ड्यूटी बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉक्टर जो है पता कराएं कि किस किस में कौन कौन अपने आप को एडवाइजर करके घूम रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस से कह रहा है कोई एडवाइजर है ही नहीं। ज्ञानवापी परिसर में 1991 के मूल मुकदमे को लेकर पिछले 33 सालों से चल रही सुनवाई अब तेज हो गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की बहस शनिवार को पूरी हो चुकी है, जिसमें वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने पूरे परिसर का पुनः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की है। कोर्ट 25 अक्टूबर को उस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले 4 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। इस हड़ताल के कारण दूर दूर से आने वाले मरीज और उनके परिजन काफी परेशान थे, लेकिन अब सरसुंदरा अस्पताल में अपने मरीजों को दिखाने वाले परिजनों के लिए राहत भरी खबर आई है। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।
करवा चौथ के मद्देनजर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। सुहागिन महिलाओं की तैयारियों ने बाजारों की रौनक को और भी बढ़ा दिया है। बाजारों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है, खासकर साड़ियों, चूड़ियों, ज्वेलरी और पूजा सामग्री की दुकानों पर। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं अपने 16 श्रृंगार की तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिससे बाजार गुलजार हो गए। करवा चौथ पर वाराणसी में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। चल रहा है और बहुत ही अच्छा पर्व चल रहा है। दूसरी बात, महंगाई की बात करते तो महंगाई तो हमेशा कुछ न कुछ उछाल पे ही रहता है और कस्टमर तो भी दिख भी नहीं रहा है। इधर चारों तरफ आप लोग दिख ही रहे हैं, तो उसके अपेक्षा से देखते हैं अब ऊपर वाला चाहेगा तो कस्टमर भी आएंगे। महंगाई की बात करते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो हमेशा उतार चढ़ाव रहता ही है। इस बार क्या क्या सामान आइटम लाए हैं आप? बहुत सारा सीख है, सूप है, मतलब कई डिज़ाइन का है और फिर उसके बाद आपका चुंदरी है, तमाम तरीके के सामान गिनवाने लगेंगे तो समय ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर के वाराणसी दौरे को लेकर शनिवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी ने एयरपोर्ट से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। शनिवार शाम को पीएम के काफिले के लिए एसपीजी ने डमी फ्लीट के साथ रिहर्सल किया, जिसमें बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर शंकरा, नेत्रालय और सिगरा स्टेडियम तक के मार्ग को कवर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि बाबतपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। बाबतपुर से शहर तक के मार्ग को भगवा रंग में सजाया गया है और जगह जगह स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5 घंटे का दौरा करेंगे, जहां वे काशी वासियों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की 17 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरे में पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरुआ में शंकरा नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे। जब भी आए तो कम से कम हजारों करोड़ की योजनाएं लेकर आए। इस बार तो विशेषकर हरियाणा जीत के बाद आ रहे हैं और 3 हमें लगता है इतने बहुमूल्य काशी को लेकर उपहार लेके आ रहे हैं। वो पहला काशी नेत्रालय, जो कि दक्षिण भारत के बाद काशी में पहला है। दूसरा सिग्नेचर ब्रिज, जो कि विश्व में 2-3 देशों के पास है। तीसरा खेल के क्षेत्र में हमें लगता है पूरे देश में पहला ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, जिला है, जहाँ की एक स्टेडियम में इतने सारे खेल की सुविधा है।